सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्या पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्य से लिया अंगूठा, कड़ी नमक से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटवाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से, घूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसूसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। शीतल बिरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्त्र वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। अवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्व पालास कमंडल, एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परश आभासशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। अवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को।
मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीब न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड्विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़ंग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। आहा वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप मांग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर, भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर।